So today we will discuss about a very good topic. That one is 12th chapter of Charak Sutrasthan. That is Bata Kala Kalya Madhyam. So now till date we have already discussed or we have already covered how many Chatuska? 2 Chatuska. What are the 2 Chatuska we have already completed? One is our Bhesa Chatuska, that is Dirghanjiviti Adhyaya, then Apamargula Tanulya Madhyam, then Aragodha Adhyaya, then Sadvirachana Satashriti Adhyaya. This one is for Bhesa Chatuska, yani to cure diseases. Then next we discussed about the preventive aspect of the disease, Swasthasya Swasthya Rakhanam. For this, another 4 topics we have discussed. That one is number 5th chapter Matra Siti Adhyaya, then Tasya Siti Adhyaya, then Navavegan Dharanya Madhyam, then Indriya Upakarana Madhyam. And these were the Swastha Chatuska. So we have already covered 2 Chatuska. One is Bhesa Chatuska, another is Swastha Chatuska. Then the 3rd Chatuska we have been discussing, starting from our Khuddaka Chatuspada, Mahachatuspада, Triyeshanya Madhyam. Okay. So Khuddaka Chatuspada, Mahachatusppada and Triyeshanya Madhyam. Then the 3rd, yani 4th chapter of this Chatuska is Bata Kala Kalya Madhyam. And can you tell me what is the name of the Chatuska? Can you tell the name of the Chatuska? The last chapter of your 3rd chapter Chatuska is your Nirdesha Chatuska. This is our what? Nirdesha Chatuska. Okay. So how many Chatuska we have discussed? Number 1, Bhesaja, then Swastha, then today we will complete Nirdesha Chatuska after the completion of 12th chapter. Okay. So in the context of 12th chapter, that is Bata Kala Kalya Madhyam, so this chapter has been is describing particularly और ये निर्देश देता है हम लोगों को बात के बारे में. ठीक है. तो ये चैप्टर डिनोट क्या करता है? बात के 2 चीज. क्या? बात के कड़ा और बात के अकड़ा. ठीक है. तो बात के कड़ा और बात के अकड़ा, ये 2 चीज को ही डिस्कशन किया जा रहा है, इसमें वर्णन कर रहे हैं चरक जी. और ये जो बाता कड़ा कड़े अध्याय में एक तद्विद्य संभाषा हो रहा है. जैसे मैं आप लोगों को बोला था चैप्टर 1 में भी एक संभाषा था, फिर बात कड़ा कड़े अध्याय में भी एक संभाषा हो रहा है. तो ये जो संभाषा हो रहा है ये ज्ञानी गुणियों के व्यक्ति के बीच में संभाषा होता है, इसलिए उसका नाम तद्विद्य संभाषा है. ये संभाषा जो हुआ था उसमें कोई आचार्य थे, 8 आचार्य के द्वारा ये बात संबंधी 8 प्रश्न पूछा गया था. ये संभाषा में बात संबंधी 8 प्रश्न पूछा गया था. ठीक है. इसमें क्या क्या है? बात कड़ा कड़िया में बात है, कड़ा है और अकड़िय है. फिर हम उसको समझ लेते हैं कि चक्रपाणी जी ये कड़ा और अकड़ा के बारे में क्या वर्णन किए हैं. चक्रपाणी जी ये बोल रहे हैं कि कड़ा का मतलब है गुण, यानी बात कड़ा कड़िया में बात का कड़ा का मतलब होता है बात का गुण और अकड़ा का मतलब होता है दोष. अकड़ा का मतलब होता है दोष. तो इसमें और बोला जा रहा है कि कड़ा होता है क्या? 16वां भाग, यानी 16 भाग को कड़ा बोला जाता है. और अकड़ा मतलब उसका भी सूक्ष्मतर भाग को, उसमें उसका भी सूक्ष्मतम भाव को, मतलब 16वां भाग का भी और सूक्ष्मतम भाव को हम क्या बोलते हैं? अकड़ा बोलते हैं. ठीक है. तो ये चैप्टर समझ में आ गया. तो भैसा चतुष्क कंप्लीट, स्वस्थ चतुष्क कंप्लीट, निर्देश चतुष्क का ये चैप्टर का नाम निर्देश चतुष्क इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो चतुष्क हम पढ़ रहे हैं अब इसमें सारे चीज निर्देश दिया जा रहा है. और ये शुरू होता है निर्देश चतुष्क का, जो शुरू होता है कहाँ से? खुड्डा का चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, इसमें तो सारे निर्देश ही दिया जा रहा है. और अर्थात त्रियेषण्य मध्यम, इसमें भी निर्देश दिया गया है कि भाई 3 रोग है 3 रोग है, कितने प्रकार का बल होता है, कितने प्रकार का अपना चिकित्सा होता है, ये सारे चीज निर्देश दिया जा रहा है. और एक निर्देश चतुष्क का और एक निर्देश दिया जा रहा है जिसमें बातों कड़ा कड़े होता है, जिसमें स्पेसिफिक पर्टिकुलरली बात के बारे में डिस्कशन किया गया है. ठीक है. इसके बाद लेकिन इसमें हम बातचीत कब सारे चीजों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. तो ये चैप्टर में संभाषा हुआ था, एग्जाम में आता है बार बार. ठीक है. तो ये चैप्टर में क्या होता है कि किंग गुण वायु, एक महर्षि है जिसने कुश बोला जाता है, कुश नाम के एक महर्षि है जो बोलते हैं कि वायु का कितने कितने गुण है. ठीक है. तो अत्रोवाच कुश, तो कुश वायु के कितने गुण बोल रहे हैं? एक बोल रहे हैं. पहले तो बोले कि भाई रुक्ष गुण है, फिर लघु एक गुण है, फिर शीत एक गुण है,
फिर दारुण एक गुण है, फिर खर एक गुण है, फिर विशद एक गुण है। तो कुश ने कितने गुण बताए? सड़ी में 12 गुणा, 6 गुण बोले। लेकिन चरक जी ने और आत्रेय ने अपना सूत्रस्थान 5 चैप्टर में यानी भेषज चतुष्क में भी गुण बोले हैं अपना वायु का। इसमें कितने गुण बोले थे? देखो, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। तो चरक जी ने फर्स्ट चैप्टर सूत्रस्थान में बोले थे वायु के 7 गुण, लेकिन 12th चैप्टर में कुशों ने बोले, कुशों ने क्या बोले कि वायु के 6 गुण होते हैं। तो हम लोग सोचेंगे कुशों ने क्या क्या गुण को छोड़ दिए? नहीं माने, कुशों 2 गुण को नहीं माने, सूक्ष्म और चल गुण को कुशों नहीं माने, और ये सूक्ष्म और चलो के स्थान पर कुशों ने क्या माने? दारुणों को मान लिए हैं। ठीक है, यह अपने एग्जाम में आता है कि सूक्ष्म और चलो गुण के जो सूत्रस्थान में था फर्स्ट चैप्टर में जो गुण था अपना, वो उसके बदले कुशों ने क्या गुण माने? दारुण गुण माने। 12th चैप्टर में कुशों ने वायु के कितने गुण बोले? 6 गुण। और चरक जी ने सूत्रस्थान फर्स्ट चैप्टर वायु में कितने गुण बोले? 7 गुण बोले। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे। ये संभाषा है ना, कोई पूछता है और कोई आंसर देता है, ये ऐसा एक टॉपिक है बात कड़ा कड़े अध्याय में। इसमें क्या होता है ना, कीमस, इसमें और एक क्वेश्चन आता है कि ना कीमस से प्रकोपणम, इसका यह होता है कि यह वायु उक्त गुण वाले द्रव्यों में से तथा उक्त प्रभावकारी कर्मों में से निरंतर अभ्यास करने से प्रकोपित होता है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वायु प्रकोप का कारण क्या है। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? तत्श्रुता वाक्यं कुमारशिरा भरद्वाज। इसका मतलब यह है कि ना कुश द्वारा कथित बातों के गुण, कुश ने अभी बात के गुण बोले, तो कुश के ये बात के गुण को सुनकर और एक महर्षि, संभाषा हो रहा था ना, जैसे कि 8 महर्षि इधर हैं, 8 महर्षियों में पहले कुश ने बोल दिया वायु का ये गुण, फिर उसको सुन के कुमारशिरा भरद्वाज ये बोल रहे हैं, कुमारशिरा भरद्वाज ये बोल रहे हैं कि भाई वायु प्रकोप का कारण क्या होता है। तो जब कारण पूछा गया वायु प्रकोप का कारण क्या है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि जैसे आपने बात के गुणों का वर्णन किया है, कौन बोल रहे हैं? कुमारशिरा भरद्वाज। किसको? कुशों को, क्योंकि बात के यही गुण होते हैं, वह वायु उक्त गुण वाले द्रव्यों से तथा उक्त प्रभावकारी कर्मों से निरंतर अभ्यास करने से प्रकोपित हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए वायु का गुण हुआ रुक्ष गुण, कोई अगर रुक्ष गुण वाला आहार खाता है तो वायु प्रकोपित हो जाएगा। वायु का एक गुण शीत है, कोई मान लीजिए खाली रेगुलरली शीत गुण वाला आहार लेगा तो वायु प्रकोपित हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि अपना कुमारशिरा भरद्वाज बोल रहे हैं कि इसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन आने वाला चीज होता है कि समान गुण अभ्यासो ही धातुनां वृद्धि कारणमिति, यानी समान गुण का मतलब ये होता है कि वायु के जितने गुण हैं, रुक्ष शीत लघु, वही समान गुण वाले, यानी रुक्ष गुण वाले कुछ द्रव्य खाओ, शीत गुण वाले खाओ, लघु गुण वाले द्रव्य खाओ, तो वायु का प्रकोप होता है। तो इसमें कुमारशिरा पूछ रहे हैं कुशों को कि वायु प्रकोप का कारण क्या क्या है, या वायु प्रकोप का अपना कारण वर्णन किया जा रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, सेकंड में क्या होता है? तत्श्रुत्वा वाक्यम। इसके बाद कांकायन महर्षि आ रहे हैं। तत्श्रुत्वा कांकायन, जब इनके बीच में जब डिस्कशन हो रहा है, कुश ने गुण बोल दिया, ठीक है, और उसके बाद अपना भरद्वाज ने कुमारशिरा भरद्वाज, ये अलग है, कुमारशिरा भरद्वाज, ठीक है, महर्षि भरद्वाज कुमारशिरा भरद्वाज ये अलग अलग है। इसमें कुमारशिरा ठीक है, नो, इसमें क्या होता है ना, कुश द्वारा जो वाक्य बोला गया इसमें कुमारशिरा भरद्वाज उसका आंसर दे दिए। कुमारशिरा भरद्वाज उसको डिस्कशन कर दिया कि वायु प्रकोप का कारण का वर्णन क्या है, समान गुणाभ्यासो ही धातुनां वृद्धि कारणम। इसके भरद्वाज के बाद फिर क्या करते हैं? तत्श्रुत्वा वाक्यं, वो वाक्य को सुनकर महर्षि कांकायन बोल रहे हैं। महर्षि कांकायन क्या बोल रहे हैं ना, वायु प्रशमन का उपाय बोल रहे हैं। कांकायन क्या बोल रहे हैं ना, वायु प्रशमन का के बारे में बोल रहे हैं। इधर ये इंपोर्टेंट है, कांकायन किसके बारे में बोले? वायु प्रशमन के बारे में, प्रकोप प्रशमन के बारे में बोले। तो वायु प्रशमन के बारे में कांकायन ने क्या बोले कि प्रकोपण विपर्जन ही धातुनां प्रशम कारणम, यानी जो प्रकोप का कारण होता है उसका विपरीत गुण वाला द्रव्य दे दो, वो समन हो जाएगा। जैसे कि वायु का एक था शीत गुण, और वायु का शीत गुण वृद्धि होकर अगर वायु प्रकोप हुआ या वायु का विकृति हुआ है, तो ठीक उसका शीत गुण का ऑपोजिट वाला द्रव्य क्या होता है भाई ना, शीत का ऑपोजिट गुण वाला द्रव्य, उष्ण द्रव्य वाला गुण वाला द्रव्य दे दो, वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ही अर्थ है इसका, प्रकोपण विपर्जय धातुनां प्रशम कारणमिति। उसको कौन बोल रहे हैं? उसको कौन बोले? कांकायन ने बोल दिया, वायु प्रशमन का उपाय बोल दिया। ठीक, इसके बाद क्या हो रहा है
ना और एक महर्षि आ रहे हैं, वो कुछ अपना मंतव्य दे रहे हैं। वो महर्षि कौन है ना, बड़ीसो धामार्गव, ठीक है। वो महर्षि कौन है, बड़ीसो धामार्गव, ठीक है। तो एक स्टेप बाय स्टेप महर्षियों का वर्णन किया जा रहा है इधर, उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो महर्षि अपना बड़ीसो धामार्गव में क्या बोल रहे हैं ना, प्रकोप प्रशमनानी, यानी वायु के प्रकोप और प्रशमन का जो है वो दो चीज को वर्णन किए। वायु प्रकोप और प्रशमन कैसे होता है इसके बारे में बड़ीसो धामार्गव में बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं ना, बात प्रकोप प्रशमनानी भवंती, आ जाएगा बात प्रकोप प्रशमनानी भवंती, किसने बोला, बड़ीसो धामार्गव ने। तो इन्होंने क्या बोला ना, बात प्रकोपनानी खड़ू, तो बात प्रकोपन के लिए क्या क्या चाहिए ना, रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद सुशिर कराणी, ठीक है। शरीराणां तथा विदेशु शरीरेशु वायु आश्रय गत्वा अप्यायमान प्रकोपम आपद्यते। ये सारे गुण वाला द्रव्य अगर आप कुछ ले रहे हो तो वायु का प्रकोप हो जाएगा, ठीक है। ये किसने बोले, बड़ीसो धामार्गव। फिर बड़ीसो धामार्गव ने प्रकोप के साथ साथ प्रशमन के भी उपाय बोल दिए। तो प्रशमन के लिए क्या बोले ना, प्रशमन के लिए ठीक ऑपोजिट चीज बोल दिए कि स्निग्ध गुरु उष्ण श्लक्ष्ण मृदु पिछड़ घनकराणी शरीराण तथा विदेशु वायु वायु सज्जमानश्चरण प्रशांतिम आपद्यते। बोले कि जो जो गुण से वायु प्रकोप होता है उसका ऑपोजिट गुण वाला द्रव्य दे दो, वायु प्रशमन हो जाएगा। जैसे कि देखो, रुक्ष का ऑपोजिट होता है स्निग्ध, दे दो, ठीक है। लघु का ऑपोजिट हो जाता है गुरु गुण वाला द्रव्य दे दो। शीत का ऑपोजिट होता है उष्ण गुण वाला द्रव्य दे दो। दारुणों का ऑपोजिट होता है क्या, श्लक्ष्ण, वेरी इंपोर्टेंट आ जाएगा। बड़ीसो धामार्गव ने प्रकोप में वर्णन किए गए वायु के दोष में से प्रशमन के लिए उसके कौन सा विपरीत गुण वाला द्रव्य वर्णन किए, यानी दारुण के विपरीत द्रव्य क्या वर्णन किए, श्लक्ष्ण वर्णन किए, ठीक है। और इधर खर है तो खर में हम क्या ले सकते हैं, मृदु ले सकते हैं। विशद है, इसमें पिछड़ ले सकते हैं। ये सुशिर कराणी था, इसमें घन कराणी है। ये क्या होगा ना, मैचिंग आ जाएगा आपका। इसको अच्छी तरह से आप याद रख लो, ठीक है। तो इसके बाद बड़ीसो धामार्गव के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। एक वेरी इंपोर्टेंट चीज बोलेंगे कि राजर्षि वायुर्वेद क्या बोलते हैं। अब राजर्षि वायुर्वेद क्या बोलते हैं ना, राजर्षि वायुर्वेद ये बोलते हैं कि हमारे शरीर में वायु जो होता है ना, हमारा शरीर में जो वायु होता है, तो ये कुछ वायु क्या करते हैं ना, प्राकृत काम करते हैं शरीर में, और कुछ वायु जो होते हैं वो विकृत काम करते हैं शरीर में। तो अब वायुर्वेद के अनुसार हम लोग क्या करेंगे ना, प्राकृत शरीरस्थ वायु का कर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई ना, प्राकृत शरीर कर, शरीर का वायु के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको किसने बोले, वायुर्वेद ने बोले। क्या बोले कि प्राकृत शरीरस्थ वायु का कर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्राकृत शरीरस्थ, प्राकृत शरीरस्थ वायु का कर्म, ठीक है। प्राकृत शरीरस्थ वायु का कर्म पढ़ेंगे, यानी वायु का जितने जितने नॉर्मल फंक्शन हमारे बॉडी में है वो सारे चीजों को अब डिस्कशन करेंगे। वो कौन करेंगे, वायुर्वेद करेंगे, वायुर्वेद राजर्षि करेंगे, ठीक है। तो क्या बोले, वायुर्वेद बोले कि वायु होता है वायु तंत्र जंत्रधर, ठीक है। जंत्र तंत्रधर क्या होता है मैं बाद में बोलूंगा। प्राण उदान समान व्यान अपनात्मा, 5 प्रकार का होता है। प्राण उदान समान व्यान अपनात्मा, प्रवर्तक चेष्टानाम उच्च वचनम, हम जितने सारे चेष्टा कर्म कर रहे हैं सारे चीजों का प्रवर्तन करता है वो। नियंता प्रणेता च मनसः, ये मन को कंट्रोल करता है। सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजको, सारे इंद्रियों का उद्योजक होता है। और सर्वे इंद्रिय अर्थनाम अभिभोड़ा, 2 चीज होता है, सर्वे इंद्रियों का उद्योजक होता है और सर्वे इंद्रिय अर्थों का अभिभोड़ा करता है। उद्योजक होता है सर्व इंद्रियों का, अभिभोड़ा होता है सर्व इंद्रिय अर्थों का, ठीक है। सर्व शरीर धातु व्यूह कर, सर्व शरीर धातु व्यूह कर, संधान कर, ठीक है। संधान कर शरीर से, और प्रवर्तो को वाच, ठीक है। प्रकृति स्पर्श शब्दादयो, श्रोत्र स्पर्शन मूलम, हर्ष उत्साह जोनि समीरणाग्ने। तो इसमें क्या करेंगे हम, कुछ कुछ वायुओं के जो अपना गुण है उसको हम एक एक क्या क्या वायु के लिए वो हो सकता है उसको हम डिस्कशन करेंगे। पहले ये सारे गुणों में से था, एक गुण था क्या ना, नियंता प्रणेता च मनस, ठीक है। नियंता प्रणेता च मनस, इसमें और एक चीज मैं ऐड करता हूं, मन का निग्रह करता, ठीक है। नियंता प्रणेता च मन से क्या होता है ना, मन वायु का कर्म क्या होता है
न नियंता प्रणेता च मनस, मन का नियम, ठीक है, मन का क्या करता है, नियंता होता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको प्रणेता भी है उसका। सो नियंता और प्रणेता मन का वायु होता है, लेकिन मन का निग्रह करता कौन है, स्वयं मन। ये एग्जाम में आता है, नियंता प्रणेता च मनस वायु, लेकिन मन का निग्रह करता कौन है, न स्वयं मन। मन का निग्रह करता कौन है, स्वयं मन। समझ में अब आ गया, मन का निग्रह करता कौन है, ना स्वयं मन। ठीक है, तो क्वेश्चन में आएगा कि नियंता प्रणेता च मनस कौन होता है, वायु, लेकिन मन का निग्रह करता होता है स्वयं मन। प्रवर्तको उवाच, ये एक वायु का कर्म है, तो ये किस वायु का कर्म है, प्रवर्तको उवाच, ये अपना होगा उदान वायु का कर्म। ठीक है, ये उदान वायु का कर्म होगा क्या, प्रवर्तको उवाच। ठीक है, क्या बोलने के लिए वो हेल्प करता है। फिर क्या होता है ना, अपना ये श्रोत्र स्पर्शन और मूलम, यानी क्या होता है ना, स्पर्शन के लिए और शब्द सुनने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और प्रकृति स्पर्शादयु, प्रकृति स्पर्शादयु, स्पर्श आदि जो अनुभूति होता है, ये वायु का कर्म होता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आया है मैं उसको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, हर्ष उत्साह जोनि, हमारे जो हर्ष और उत्साह हम लोगों का होता है, इसका मेन कारण वायु होता है। और क्या, समीरण अग्नि, ये वायु क्या करता है ना, समान वायु का काम ये होता है, अग्नि को क्या करता है, अग्नि को स्टिमुलेट करता है। तो समीरण अग्नि, ठीक है, अग्नि कौन सा, ये कौन सा वायु का कर्म है, ये समान वायु का कर्म है। बाकी जो रहे प्रवर्तक चेष्टा, धातु व्यूह करो और संधान करो। मैं क्या बोला, प्रवर्तक चेष्टा, ठीक है, धातु व्यूह करो और संधान करो, ये तीन किस वायु का कर्म है ना, व्यान वायु का कर्म है। प्रवर्तक चेष्टा, धातु व्यूह करो, संधान करो, ये होता है व्यान वायु का कर्म। ठीक है, उदान का क्या था, प्रवर्तको वाच, प्रवर्तको वाच उदान का। और समीरण ने किस वायु का कर्म था, समन का। और व्यान का क्या कर्म था, प्रवर्तक चेष्टा, धातु व्यूह करो, संधान करो। ठीक है, इसको छोड़ के और क्या है ना, दोषसंग शोषण, ये दोषों का शोषण करता है। खेपता बहिर्मलाना, मलों को शरीर से बाहर निकालता है। ये कौन सा वायु है भाई, अपान वायु के बारे में बोला गया है। इसमें क्या है ना, होल टोटल एक वायु का कर्म बोला गया है, लेकिन मैंने उसको अलग अलग करके लिख दिया कि कौन सा वायु का कर्म क्या है। ठीक है, स्थूल अणु श्रुतसंग भेदता, ठीक है, स्थूल अणु श्रुतसंग भेदता, ये एक वायु का कर्म होता है। कर्ता गर्भ कृति नाम, ये गर्भ का आकृति देता है, गर्भाकृति नाम, ये किस वायु का कर्म है भाई, ये अपान का कर्म है, ये अपान वायु का कर्म है। जहां ठीक मार के वो एग्जाम में आता है। आयुषो अनुभूति प्रत्यय भूत, ठीक है, आयुषो अनुभूति प्रत्यय भूत, ये एक वायु का कर्म होता है। तो इसमें से अभी जिन जिन वायु का कर्म जो मैं बोला ये तो हो गया, बाकी जितने सारे गुण रह गए, शेष गुण जो रह गए, कितना रह गए शेष गुण ना, 7 शेष जो वायु का कर्म रह गए वायु के, उसको कौन मेंटेन करता है, प्राणवायु। समझ में आ गया, सारे वायु इंडिविजुअल क्या क्या कर्म है बोल दिया। बाकी जो कर्म रह गया, शेष 7 कर्म, 7 कर्म जो रह गया, ये प्राणवायु का ही कर्म होता है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्या डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे वायु तंत्र जंत्र धर था, मैं क्या इसका मीनिंग बोलता हूं। इसका मीनिंग ये होता है कि भाई तंत्रयंत्रेषु भिन्नेषु तमो अंत्यंग प्रविखितम, ये चरक इंद्रिय में होता है, इसका रेफरेंस याद रख लो। तो इसमें हम लोग चक्रपाणी क्या बोल रहे हैं ना, चक्रपाणी बोल रहे हैं कि तंत्र का अर्थ होता है शरीर, तंत्र का अर्थ होता है शरीर, और जंत्र का अर्थ होता है शरीर अवयव। समझ में आ गया, तंत्र का अर्थ शरीर, जंत्र का अर्थ होता है शरीर अवयव। ये एग्जाम में आता है वायु तंत्र जंत्र का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब ये प्राकृत शरीरगत वायु के बारे में डिस्कशन किए थे। अगर वो वायु विकृत हो जाएगा तो उसका क्या फंक्शन होगा शरीर में, वो वायु अगर विकृत हो जाएगा तो शरीर में क्या कर्म होगा। ठीक है, ये हम क्या पढ़ेंगे, विकृत शरीरस्थ, अब हम पढ़ेंगे विकृत शरीरस्थ वायु। ये विकृत शरीरस्थ वायु का कर्म क्या है, अगर वायु शरीर में विकृत हो गया तो उसका कर्म क्या होगा ना, नानाविधे विकार ही उत्पत्ति, विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएगा। बल वर्ण सुखायुषम उपघात, हम लोगों का बल वर्ण सुख सारे चीज उपघात हो जाएगा, यानी
बाधा होगा। मनो व्याहर्ष व्याहर्षते, मन का क्या होगा ना, मन का यानी बाधा विघ्न उत्पन्न होगा, मन का व्याहर्ष हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मन का व्याहर्ष है, इसका मतलब होता है मन प्रसन्न नहीं रहेगा, ठीक है। इससे सर्व इंद्रिया नहीं उपहंती, सारे इंद्रियों का उपहंत यानी क्या होगा, सर्व जितने सारे इंद्रिय हमारे हुए ये शक्ति, इंद्रियों का शक्ति विनाश हो जाता है, ठीक है। और क्या होगा, विनिहंती गर्भान, गर्भ का नाश होता है, विकृति में आपादयंती तिकालंग धारयति। इसमें क्या होता है ना, पहले तो गर्भ का प्राणी शरीर, गर्भ का शरीर में भिन्न प्रकार के विकृति उत्पन्न हो जाएगा, जैसे कि एक ब्लाइंड हो गया, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, गूंगा, टेढ़ा, अंगहीन अधिकांश कर देता है, ठीक है। और अधिक समय तक रोके रहता है, और क्या होता है ना, अति कालंग धार रहते, गर्भ बहुत टाइम तक रह जाता है। भय शोक मोह दैन्य अति प्रलापान जनयंती प्राणांश उपरंती, ये सारे भय शोक मोह दैन्यता प्रलाप आदि उत्पन्न हो जाते हैं और प्राणांश उपरंती, इसका मतलब अपना प्राणों का भी विनाश कर देता है अगर वायु विकृत हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रख लो। लेकिन प्राकृत वाला बेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में बार बार आता है। अब हम क्या डिस्कशन करेंगे, प्राकृत वायु, लेकिन शरीर का नहीं है, ये बाह्य वायु है, ठीक है। प्राकृत वायु यह होगा अभी क्या, प्राकृत वायु, लेकिन वो क्या होगा, अशरीरस्थ प्राकृत वायु, लेकिन ये क्या होगा, अशरीरस्थ प्राकृत वायु, लेकिन अशरीरस्थ, यानी ये वायु अब शरीर के अंदर में नहीं है, शरीर से बाहर है, यानी बाहर में हमारे एनवायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में रहने वाला वायु का कर्म क्या है। इसमें बहुत सारा चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका जो प्राकृत अशरीरस्थ जो वायु है, उसका जो कर्म लिखा गया है, आपको लगेगा वो शरीरस्थ वायु जैसा कर्म है, इसीलिए वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि संतान गति विधानम, ये प्राकृत, ये क्या होता है ना, शरीरस्थ वायु जैसा लगेगा, जैसे कि शरीर में वायु कुछ कर्म करता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो शरीर में नहीं कर्म करता है, वो वायुमंडल में कर्म करता हुआ, इसलिए अशरीरस्थ वायु का कर्म। संतान गति विधानम, अपांग विसर्गम इंपोर्टेंट है, प्रवर्तन श्रुतसंग इंपोर्टेंट है, ठीक है। विभागो धातुनांग, धातुमाम संख्यान व्यक्ति, संस्थान व्यक्ति, ठीक है। विभाग धातुनांग, धातुमान संस्थान व्यक्ति, बीज अभिसंस्कार, ये सारे चीजों को सुनकर आपको क्या लगता है जैसे कि शरीरस्थ वायु है, नहीं भाई, ये प्राकृत अशरीरस्थ वायु होता है, तो इसको याद रख लो, ये एग्जाम में बार बार आता है। तो इसका मीनिंग क्या है मैं बता देता हूं ना, संतान के मीनिंग क्या था, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा ग्रह गणों को निरंतर गति में रखना, बादलों की सृष्टि रखना, ये किसका मीनिंग था। जैसे मैं बोला था संतान गति विधानम, संतान गति विधान का ये था कि क्या था, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रहणों को निरंतर गति में रखना, ठीक है। वायुमंडल का जो वायु होता है, ये वायु क्या करता है, इनके गतियों को मेंटेन करता है। और सेकंड वाला क्या था, अपांग विसर्ग, अपांग विसर्ग मतलब होता है बादलों की सृष्टि करना, यानी वो क्लाउड सृष्टि फॉर्मेशन करता है। फिर नेक्स्ट क्या था ना, प्रवर्तन श्रोतसंग, प्रवर्तक श्रोतसंग मतलब आपको शरीरगत वायु के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन वो शरीरगत वायु नहीं है, ये क्या होता है, प्राकृत वायु तो है लेकिन अशरीरगत है, वायुमंडल का होता है। तदंतर उन बादलों में पानी का बरसना, तो रेनिंग होना, वो होता है क्या, श्रोतसंग, प्रवर्तन श्रोतसंग। इसके बारे में नेक्स्ट क्या, विभाग धातुनांग, धातुमान संस्थान व्यक्ति, इसका मीनिंग ये होता है कि स्वर्णादि धातुओं का विभाजन करना, स्वर्णादि धातुओं को अपने अपने मान को व्यक्त करना। नेक्स्ट क्या होता है, अवैक बीज अभिसंस्कार, बीज अभिसंस्कार का मतलब बीजों में जर्मिनेशन करना, अंकुर को उत्पन्न करना, ठीक है। लास्ट में क्या था, अवैकारिक विकार स्थिति, इसका मतलब क्या, विकृति रहित विकार को उत्पन्न करना, ये होता है क्या भाई ना, प्राकृत अशरीरगत वायु का लक्षण। अब क्या हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे विकृत अशरीरगत वायु, यानी वायुमंडल में वायु अगर विकृत हो जाए तो उसका लक्षण क्या होगा, क्या पढ़ेंगे अपने आप क्या पढ़ेंगे, विकृत अशरीरगत वायु। अगर वायुमंडल का वायु दूषित हो जाएगा तो क्या होगा,
क्या होगा? देखो जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं इसको एग्जाम में आता है बार बार, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। क्या ना, शिखी शिख शिखरी शिखरौ अवमंथनम, अवमंथनम ये इंपॉर्टेंट है। शिखरी शिखरौ अवमंथनम, इसका मीनिंग ये होता है कि शिखरी का मतलब होता है पर्वत और शिखरो मतलब होता है चोटी। तो पर्वत के टॉप एंड में क्या होता है ना, तोड़ मरोड़ करना, यानी उसका पूरा ब्रेकेज जैसा करना। वो प्रकोपी जो वायु होता है तो उसका शिखरी मतलब शिखर भाग को, टॉप पोर्शन को तोड़ता है, मोड़ता है, ठीक है, तोड़ मरोड़ करना। और क्या होता है ना, उन्मंथन, उन्मंथन मनो कहा नाम, इसका मतलब ये होता है कि बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देना। उत्पीड़नम सागरणम, इसका मतलब होता है समुद्रों को उत्पीड़न करना, अर्थात समुद्र के बीच में हलचल मचा देना। उद्वर्तनम सरसम, जलाशय तालाब आदि में क्या ऊंची नीची लहरों को उत्पत्ति करना, यानी जो होता है वेव फॉर्मेशन करना ज्यादा, ठीक है। आकंपनम च भूमे, भूमि में कंपन उत्पन्न करना। आधमापनम, आधमनम अंबु दानम, आधमनम अंबु दानम मतलब संपूर्ण बादलों को परस्पर क्या करता है, वो टकरा देता है, ठीक है। और क्या करता है, हाँ, और क्या करता है ना, सस्यानाम संघात, सस्यानाम संघात का मतलब क्या होता है ना, जैसे फसलों होते हैं, ये फसलों में क्या करता है, जो धान की जो ये होता है तो आपस में ये क्या करता है, संघात कर देता है, आपस में आके लग जाते हैं, टकरा जाते हैं, ठीक है। भावनंग चौ, भूतनंग च उपसर्ग, भूतनम च उपसर्ग, जितने अंडरलाइन कर रहा हूं ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है, उसको याद रख लो, ठीक है। ये सारे चीज अपने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद रख लो। और प्राणियों में क्या करता है, भूतनम च उपसर्ग मतलब क्या होता है ना, प्राणियों में विचित्र प्रकार के रोगों सृष्टि करता है, ठीक है। उपसर्ग भावनंग च अभावकरणम, भावनंग च अभावकरणम का मीनिंग क्या होता है ना, प्राप्त पदार्थों का विनाश कर देना, ठीक है। जो प्राप्त पदार्थ है उसका बिना, मान लीजिए कोई पेड़ फसल जो प्राप्त करना है उसको सब विनाश कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या है, चतुर्जुगात, चतुर्जुगात चतुर्जुगांत करणं मेघ सूर्य अनिला, क्या है ना, चतुर्युगांत करणं मेघ सूर्य, मेघ सूर्य अनिलानंग विसर्ग, ठीक है। इसका क्या अर्थ है ना, इसका अर्थ यह होता है कि चारों युगों को अंत कर देने वाला मेघ सूर्य अग्नि वायु की विशेष रूप से सृष्टि करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, विकृत असर्वस्त वायु का लक्षण, इसको याद रख लो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था शिखरी शिखर अवमंथनम, ये एग्जाम में आता है बार बार। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, वायु प्रधान बोल के किसने बोला, ये डिस्कशन अब शुरू होगा कि अब क्या होगा कि वायु का जो चार चार था चीज, जो था चार चीज में बोला, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। प्राकृत शरीरस्थ वायु, विकृत शरीरस्थ वायु, ठीक है, या अप्रकोपित शरीरस्थ वायु, प्रकोपित शरीरस्थ वायु, अप्रकोपित अशरीरस्थ वायु, अप्रकोपित प्रकोपित अशरीरस्थ वायु, ये चार चीज में डिस्कशन कर दिया। अब हम डिस्कशन करेंगे कि वायुर्विद वायु को प्रधान मानते हैं, क्यों मानते हैं, वायुर्विद क्या करते हैं ना, वायु को प्रधान मानते हैं, क्यों मानते हैं। स ही भगवान, इसको याद रख लो, एग्जाम में बार बार आता है, स ही भगवान प्रभवश्च, ठीक है, प्रभवश्राव्यश्च अव्ययश्च भूतन भवाभव कर सुख सुखयुर विधाता मृत्यु जम, ठीक है, नियंता प्रजापति अदिति, ये बार बार एग्जाम में आता है। विश्वकर्मा विश्वरूप सर्वग सर्वतंत्राण विधाता, ठीक है, भावनाम अणु विभु विष्णु कांता लोकानम वायुरेव भगवान रीति, ये वायु जो प्रधान होता है वायुर्विद ने इसको बोले। और ये सारे क्या होते हैं ना, वायु के पर्याय होते हैं, ये सारे वायु के पर्याय होते हैं, यानी भगवान के पर्याय का इसमें दिया है, भगवान का जितने पर्याय हैं वो सारे पर्याय दिए हैं। इसलिए वायुर्विद बोल रहे हैं कि वायु प्रधान है, क्योंकि ये ऐसा ही सारे चीज कर रहा है, वायु का ऐसा ही कर्म है, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, सारी चीजों को इसको याद रख लो। इसके बाद क्या है ना, चरक ने
बोथ पर्याय वायु और आत्मा का बोले हैं चरक ने। बोथ पर्याय वायु है आत्मा, क्या क्या? आत्मा का जो पर्याय माने हैं, वायु का भी पर्याय उसको माने। इसमें से क्या क्या? अव्यय, विभु, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, ये चार चीज जो बोला, ये चरक जी इसको वायु के यानी वायु के भी पर्याय है और आत्मा का भी पर्याय है। ठीक है, जो वायु के बारे में जितने गुण बोले, वायु को इंपोर्टेंस देने के लिए वायु जितने बोले उसके लिए भी प्रयोग होगा और आत्मा के लिए भी वही पर्याय है, उसको याद रख लो आप। ठीक है, फिर सुश्रुत ने क्या बोला ना, सुश्रुत ने वायु, काल, जठर अग्नि को भगवान शब्द से संबोधित किया है। ठीक है, याद रख लो। ठीक है, ये सारे तो भगवान होते हैं ना, अव्यय, विभु, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, ये आत्मा को बोला गया है और वायु का भी सेम पर्याय है। लेकिन सुश्रुत क्या बोल रहे हैं? वायु, काल, जठराग्नि को भगवान शब्द से संबोधित किया है। और काश्यप क्या बोल रहे हैं? अन्न को प्रजापति संज्ञा दिए हैं, जिसका एक पर्याय इधर भी है। ठीक है, तो प्रजापति भी इसको भी बोला गया है, जैसे भगवान के बारे में भी डिस्कशन किया गया, उसको प्रजापति बोले हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रख लो, समझ में आ गया। और वायु के बारे में ये डिस्कशन हो जाने के बाद अब क्या करेंगे ना, वायुर्वेद के उक्त वायु संबंधी विवेचन को सुनकर विद्वान मरीचि ने कहा, फिर वायुर्वेद के ये सारे डिस्कशन को सुनकर विद्वान मरीचि ने कहा, मरीचि ने क्या कहा कि हे वायुर्वेद, यद्यपि आपने वायु के संबंध में यह जो कुछ कहा है वो ठीक है, फिर भी इसको कहने और जानने की चिकित्सा क्षेत्र में क्या आवश्यकता है? मरीचि बोल रहे हैं कि वायुर्वेद आपने तो बहुत सारा चीज बोला, लेकिन भाई ये जो चार चीज बोला, प्राकृत शरीरस्थ वायु, विकृत शरीरस्थ वायु यानी अप्रकुपित शरीरस्थ वायु, प्रकुपित शरीरस्थ वायु, अप्रकुपित अपना अशरीरगत वायु और प्रकुपित अशरीरगत वायु, और वायु का जितने सारे पर्याय बोले, इसको सारे चीजों को सुनकर मरीचि बोल रहे हैं कि हे वायुर्वेद, आपने ये सारे चीज जो बोला, वायु के संबंध में सारे चीज बोला, लेकिन चिकित्सा विज्ञान में इसका क्या उपलब्धि है और हम चिकित्सा क्षेत्र में इसको हम क्या कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे? ठीक है, तो तभी क्या कर रहे हैं ना, वायुर्वेद उवाचो, फिर वायुर्वेद बोल रहे हैं, वायु का कर्म बोल रहे हैं और वायु को प्रधान बोल के ये बोल रहे हैं। ये कैसे बोले कि इधर ये बोले हैं, वायुर्वेद ये बोल रहे हैं कि पवनम अति बलम अति परुषम अति शीघ्र कारिणम अत्ययिकम। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट है। पवनम अति बलम अति परुषम अति शीघ्र कारिकम अत्ययिकम वायु यथार्थ। ठीक है, स्तुरीरपि भवति आरोग्याय बलवर्णं विबुद्धय ज्ञानोपपत्तयं परमायु प्रकर्षाय। ठीक है, इसमें वायुर्वेद ये बोल रहे हैं कि चिकित्सक वायु के अति बलवान, अत्यंत कठोर, अति शीघ्रकारिता, अत्यधिक यानी सद्यो मारक आदि गुणों को न सुनाए तो रोगी को स्वास्थ्य प्रदान में अत्यंत तत्पर चिकित्सक मृत्यु आदि के भय से पहले ही उस वायु से बचाने के लिए कैसे कहेगा? तो वायु इतना भयावह है, इसीलिए वायु को वो इतने सारे पर्याय के साथ कंपेयर किया महर्षि वायुर्वेद ने, जैसे कि भूतान भावकरम सुख मृत्यु जम नियंता प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्वरूप, इसलिए वो कंपेयर किया क्योंकि ये वायु इतना भयावह, एक डॉक्टर को जानना चाहिए, जान के ही ये पहले कुछ यानी खराब हो जाए तो पहले क्या होगा ना, वायु को कंट्रोल में लाएगा। और इसके बाद और भी एक्सप्लेनेशन है, वायु को यथार्थ स्मृति करने से भी आरोग्य, बल, वर्ण की वृद्धि, तेजस्विता, शरीर अवयवों की पुष्टि, ज्ञान की वृद्धि, दीर्घायु की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो यथार्थ स्तुति करने भी। ठीक है, तो वायु के बारे में, वायु को भगवान मानकर हम लोग स्तुति करना चाहिए, करेंगे तो ऐसे ही टाइप का प्राप्त हमारे शरीर में हो जाएगा। और वायु का और सारे डिस्क्रिप्शन 18 चैप्टर 49 श्लोका में और जो रह गया वो सारे चीजें वायु के बारे में डिस्कशन किया गया, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद होता है पित्त विषय का तद्विद्य समाचार, इसके बाद पित्त के बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है,
तो वायु के बारे में किसने बोला? वायुर्विद ने बोले। क्या बोले? वायुर्विद। एग्जाम में आता है वायु के बारे में किसने बोले? वायुर्विद। फिर पित्त के बारे में किसने बोले? ना पित्त के बारे में मरीचि ने बोले। ये वेरी इंपॉर्टेंट। मरीचि उवाच पित्त प्रधान है, वो वायु प्रधान वायुर्विद, पित्त प्रधान है मरीचि ने बोले कि पित्त प्रधान क्यों है? ना ये बोल रहे हैं अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गत कुपिता कुपित शुभ शुभानी करोति। अग्निरेव शरीर मतलब ये शरीर में पित्त के अंतर्गत कुपित अग्नि, ठीक है। तो ये बोल रहे अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गत, यानी ये जो शरीर का जो पित्त के अंतर्गत कुपित अग्नि होता है, इसका क्या एग्जाम्पल होता है? जैसे पित्त के अंतर्गत कुपित अग्नि, यानी आप लोग देख लीजिए अग्नाशय में स्थित पाचक पित्त, पाचन और कुपित्त पित्त पाचन का अभाव करता है, यानी पाचन डेफिशिएंसी क्रिएट करवाता है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोला? अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गत, ये अग्नि और पित्त के बीच में कुछ कंफ्यूजन सबका होता है, इसको याद रख लो। शरीर में पित्त के अंतर्गत अग्नि होता है, पित्त के अंतर्गत अग्नि होता है जो कुपित होता है या अकुपित होता है। अगर कुपित होगा तो शुभ कर्म करेगा, और अकुपित होगा कुपित होगा तो अशुभ कर्म करेगा, ठीक है। और कुपित होगा तो अशुभ कर्म करेगा, और अकुपित होगा तो प्रकृतिस्थ अग्नि का शुभ कर्म करता है, प्रकृतिस्थ अग्नि का शुभ कर्म करता है। तो पित्त के अंतर्गत ही अग्नि रहता है। कुपित होगा तो अशुभ कर्म करेगा, अकुपित होगा तो शुभ कर्म करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दिया, अग्नाशय में स्थित पाचक पित्त अगर अकुपित होगा तो ये पाचन कर्म करेगा, अगर कुपित होगा तो पाचन कर्म ठीक से नहीं करेगा। वो है इसका एग्जाम्पल। और क्या करेगा? जैसे कि मैं बोला पक्तिम अपक्तिम, ये किसके बारे में बोला गया? ना आमाशय के पित्त के बारे में बोला गया है। और क्या? दर्शनम अदर्शनम, ये आलोचक पित्त के बारे में वर्णन किया गया। वही वाला जैसे कि शरीर के जैसे आलोचक पित्त है, उसमें जो अग्नि है वो प्रकोपित होगा तो दर्शन कर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अप्रकोपित होगा तो दर्शन कर्म ठीक से करेगा। और मात्रा अमात्रा तो उष्मण, मात्रा अनुसार वो उष्मण कर्म करता है। प्रकृति विकृति वर्णों, वर्णों के बारे में क्यों बोला गया है? क्योंकि ऐसा एक पित्त है जो वर्ण को मेंटेन करता है। आप देख लो क्या वर्ण के कौन सा पित्त है जो वर्ण को मेंटेन करता है, ठीक है। किसका नाम? उसका नाम क्या है? एक ब्राजक पित्त। तो उसमें भी जो अग्नि रहता है ब्राजक पित्त में, अगर वो अपना प्राकृत होगा तो अपना वर्ण को बढ़िया ये करेगा, अगर विकृत होगा तो वर्ण को ठीक से प्रकट नहीं करेगा। और शौर्य वेरी इंपॉर्टेंट, भय वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोध वेरी इंपॉर्टेंट, हर्ष वेरी इंपॉर्टेंट, मोहं वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसाद वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद रख लो सारे चीज। अब अग्नि और पित्त में आपको कंफ्यूजन दूर हुआ? मैं और एक बार बोल रहा हूं, पित्त के अंतर्गत अग्नि रहता है। किसके? पित्तांतर्गत अग्नि। शरीर अग्निरेव शरीर पित्तांतर्गत, ये जो अग्नि होता है ये शरीर में पित्त के अंतर्गत होता है, पित्त में ही रहता है। इसीलिए मैं बोला हमारे अग्नाशय जो होता है, ये अग्नाशय नाम क्यों है? क्योंकि अग्नाशय में अग्नि रहता है, ठीक है। अगर वो अग्नाशय में जो अग्नि रहता है, यानी अग्नाशय में जो पाचक पित्त रहता है, वो पाचक पित्त में जो अग्नि है, अगर ये अप्रकोपित होगा तो बढ़िया पाचन करेगा, अगर प्रकोपित करेगा तो पाचन ठीक से नहीं करेगा। तो अग्निरेव शरीर पित्तांतर्गत, हर टाइम पित्त का अंतर्गत ही अग्नि रहता है। तो अग्नाशय में जो पित्त रहता है उसमें जो अग्नि रहता है वो विकृत होगा तो पाचन ठीक से नहीं करेगा, और प्राकृत अवस्था में रहेगा तो पाचन ठीक से करेगा। ऐसे अपना आलोचक पित्त, भ्राजक पित्त, सारे चीजों को आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया पित्त के प्रधान। पित्त प्रधान के बारे में डिस्कशन किया, वायुर्विद वायु प्रधान, और मरीचि ने बोले पित्त प्रधान, वो एग्जाम में आता है। और पित्त के बारे में चरक सूत्र स्थान 18 चैप्टर 50 श्लोका में बहुत अच्छी तरह वर्णन किया गया है। फिर अब डिस्कशन करेंगे कफ के बारे में। तो हाँ, पित्त के बारे में और बढ़िया डिस्कशन में बोलता हूँ। पित्त के बारे में सुश्रुत में कहाँ वर्णन किया गया है ना, सूत्र स्थान 21 के 9th 10th ये सारे गद्य के ये में वर्णन किया गया है। और एक चीज मैं बोल रहा हूं, एक मोह और क्या है ना, सारंगधर क्या बोल रहे हैं देखो, उसको याद रख लो। सारंगधर बोल रहे हैं पाचक पित्त का नाम ही अग्नि है।
सारंगधर फिर और स्पेसिफाई कर दिए कि जो अग्नि अग्नि कंफ्यूजन हो रहा है सबका, व्हाट इज अग्नि, व्हाट इज पित्त, सबका कंफ्यूजन होता है। ये अग्नि पित्त का बेसिक अंतर ये है कि पाचक पित्त का नाम ही अग्नि है, पाचक पित्त का नाम ही अग्नि है। और ये पाचक पित्त कहाँ रहता है? अग्नाशय में। कहाँ रहता है? ठीक है, तो अग्नाशय में क्या रहता है? पाचक पित्त, और ये पाचक पित्त ही अग्नि है। ठीक है, तो अग्नाशय में रहने वाला पाचक पित्त ही अग्नि है। मैं क्या बोला? मैं इसको ज्यादा एम्फासिस इसलिए दे रहा हूं, बच्चों का इसका बहुत कंफ्यूजन होता है। अग्नाशय में रहने वाला पाचक पित्त ही अग्नि होता है। ठीक है, अग्नाशय में रहने वाला पाचक पित्त ही अग्नि होता है। और इसकी मात्रा सारंगधर बोल रहे हैं तीर्ण परिमित, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए ये बोले हैं अग्नाशय भवेत पित्तम अग्नि रूपम तिलोन्मितम। ये सारंगधर का श्लोक है, ये बार बार एग्जाम में आता है। लेकिन अपना रस प्रदीपक है, इन्होंने क्या बोले कि स्थूल कायेषु सत्वेषु जब मात्र प्रमाणतः, स्थूल काय में जो अग्नि रहता है उसका प्रमाण होता है जब मात्र। ह्रस्व कायेषु सर्वे सत्वेषु, अगर छोटा काय वाला होता है तो उसका मात्रा होता है तिल मात्र। कृमि कीट पतंग उनका होता है बाण मात्र अवतिष्ठते। इसको थोड़ा याद रख लो। लेकिन तिल परिमाण अग्नि जो है ये सारंगधर का होता है। चरक ने पित्त और अग्नि के बारे में थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा नहीं दिया, लेकिन सारंगधर ने बड़ी अच्छी तरीके से बोल दिया कि भाई पाचक पित्त का नाम ही अग्नि है। और ये पाचक पित्त कहाँ रहता है? अग्नाशय में। अग्नाशय में रहने वाला पाचक पित्त का नाम ही अग्नि है, जिसका तीव्र परिणाम है। अब कफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कफ के बारे में किसने बोला कि कफ इंपोर्टेंट है? तो कफ इंपोर्टेंट बोल के किसने बोले ना? इसे और एक याद रख लो आप, कफ के बारे में कफ प्रधान है बोल के किसने बोले ना? तत्सुत महर्षि बचो महर्षि काप्यो। ये काप्य कफ के बारे में बोले। वायु के बारे में वायुर्विदा, पित्त के बारे में मरीचि, और कफ के बारे में काप्य ने बोले। काप्य क्या बोले न? सोमय व शरीरे श्लेष्मा अंतर्गत कुपिता कुपित शुभ शुभानी करोति। ये हम लोगों का बार बार ये आता है माइंड में कि श्लेष्मा क्या होता है, कफ क्या होता है, जड़ क्या होता है, इसका क्लैरिटी इधर है। सोम एवं शरीरे श्लेष्मा अंतर्गत कुपिता कुपित शुभा शुभानी करोति। इसका मीनिंग ये होता है कि शरीर में श्लेष्मा यानी कफ के अंतर्गत सोम यानी जड़ियांश ही होता है। क्या मैं बोला? शरीर में श्लेष्मा जो होता है, जो श्लेष्मा है वही कफ है। वो उसके अंदर क्या रहता है ना? उसके अंदर क्या रहता है? सोम रहता है। इसके अंदर ये समान होता है, इसके अंदर सोम रहता है। सोम श्लेष्मा और कफ के अंतर्गत रहता है। और इसका अगर क्या होगा ना प्रकुपित हो जाएगा तो इसमें से क्या होगा? प्रकुपित से अशुभ कर्म और अप्रकुपित से शुभ कर्म होता है। तो क्या क्या होता है? जैसे दाढ़्यम शैथिल्यम, इसको याद रख लो। ये एक एक करके अपोजिट वाला चीज दिया गया, ये बार बार एग्जाम में आता है, यानी ए बी मैचिंग। दृढ़ता शिथिलता, ठीक है। उपचय कार्श्यम यानी पुष्टि और कृशता, ठीक है। और उत्साह आलस्यम, उत्साह आलस्य होता है। वृषता क्लीवता, ठीक है। ज्ञान अज्ञान, बुद्धि मोह, बुद्धि मोह, ये सारे चीज आता है। तो इसमें क्या होता है कि मोह बल के एक गुण है, मोह, ठीक है। ये जो मोह होता है ये अपना दो चीज में आता है, पित्त और कफ का। पित्त का गुण भी, पित्त का भी एक होता है, प्रकोपित पित्त का भी एक होता है मोह, और कफ का भी होता है मोह गुण, ठीक है। इसको याद रख लो। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वात पित्त कफ का सारों का वर्णन किया गया। इसके बाद आत्रेय पुनर्वसु, ये सारे चीज लोगों का बात सब सुन रहे थे, बातों को सुन के आत्रेय पुनर्वसु लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क दे दिए। वायु पित्त कफ के ऊपर जो जो प्रॉब्लम हुआ उसके बारे में एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे दिया। और पुनर्वसु आत्रेय ने ये बोले कि वातो पित्त श्लेष्मण प्रकृति भूता पुरुषम अव्यापन इंद्रियम बड़वर्ण सुखोपन्नम आयुष्यम, ठीक है। आयुष्यम बड़वर्ण सुखो उपपन्नम आयुष्यम महत उपपादयन्ति सम्यक एव आचरिता धर्मार्थ काम एव निश्रेषण महता पुरुषम यह, ठीक है। इसके बाद विकृतिम आपन्ना लोकम लोकम शोभे एनो उपघात कालयति, ठीक है। तो इसके बारे में ये बोल रहे हैं वात पित्त कफ
वात पित्त कफ जब प्रकृतिस्थ रहते हैं, सभी अव्यापन इंद्रिय जिनकी इंद्रियों में किसी प्रकार का विचार विकार ना आया हो, ऐसे पुरुष को बड़ वर्ण सुख दीर्घायु युक्त कर देते हैं। जिस प्रकार भली भांति आचरण किए हुए धर्म अधर्म काम पुरुष को बहुत बड़े कल्याण से हम लोग इस लोक तथा परलोक में संयुक्त कर देते हैं। और यही बात आदि तीनों दोष जब विकृत हो जाते हैं, तब ये पुरुष को किसी महान रोग से आक्रांत कर देते हैं। तो ये था पुनर्वसु आत्रेय का कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क था। इसमें और एक इंपॉर्टेंट था, ये तत्र श्लोक को लास्ट में दिया गया है कि क्या देगा, चतुर्विधं कर्मम, ये किसके बारे में बोला गया है, ये चतुर्विधा कर्म यानी वायु के 4 कर्म के बारे में वर्णन किया गया है, जिसको ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूं। 4 प्रकार क्या है, कुपित शरीरचर वायु, शरीर में वायु प्रकुपित होगा तो क्या क्या होगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। अकुपित शरीरचर वायु, शरीर में वायु प्रकुपित नहीं होगा तो क्या होगा। फिर कुपित अशरीरचर, वायुमंडल के वायु अगर वायुमंडल के वायु अगर कुपित हो जाए तो क्या होगा, और अकुपित अशरीरचर, वायुमंडल के वायु अगर अकुपित होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसी को लेके ही हम लोग क्या करेंगे ना, अपना बातों कड़ाकड़े अध्याय जो था उसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बातों कड़ाकड़े के तुरंत के अध्याय के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा चतुष्क हम डिस्कशन करेंगे। मेरे को बोलो कि भाई आज तक हम लोग कितने सारे चतुष्क को कंप्लीट कर दिए ना, हमने ये अध्याय को छोड़ के 12 चैप्टर को खत्म करके अपने निर्देश चतुष्क को हम लोग खत्म कर दिए, ठीक है। अब निर्देश चतुष्क हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर नेक्स्ट अध्याय को जाएंगे, ठीक है। तो ये बाता कला कलक नाम के निर्देश चतुष्क का खत्म हो जाने के बाद हम लोग अभी क्या किए ना, 12 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, पूरा 3 चतुष्क कंप्लीट कर दिए। ये पहला था स्वस्थ चतुष्क, फिर हम लोग पहला था भैंस चतुष्क, फिर हुआ हमारा स्वस्थ चतुष्क, फिर हमारा हुआ निर्देश चतुष्क। सो 12 चैप्टर जो था बाता कड़ा कड़े अध्याय खत्म करके हमने निर्देश चतुष्क खत्म कर दिया। अब एक बढ़िया चतुष्क हम स्टार्ट करेंगे, वो क्या होगा, वो जो चतुष्क हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है कल्पना चतुष्क। उसका नाम क्या है ना, कल्पना चतुष्क का हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये कल्पना चतुष्क क्या है ना, पहले भैंस चतुष्क में हमने सारा भैंस का वर्णन कर दिए, स्वस्थ चतुष्क में हमने कैसे प्रिवेंटिव हेल्थ मेंटेन करना है उसको वर्णन कर दिए, निर्देश चतुष्क में सारे चीजों का इंस्ट्रक्शन दिया गया, और कल्पना में क्या करें, ये सारा चीजों को लेकर हम कुछ कल्पना करेंगे। तो कल्पना चतुष्क शुरू होता है क्या, अपना स्नेह अध्याय से शुरू होता है। 13 चैप्टर का नाम होता है स्नेह। अगर जहां वायु का वर्णन होता है तो वायु को समन करने के लिए श्रेष्ठ क्या होता है, स्नेह ही होता है। तो इसलिए स्नेह का हम वर्णन करेंगे। और ये स्नेहन क्रिया जो होता है, ये पंचकर्म में सबसे बड़ा योगदान इसका होता है। तो स्नेहन चैप्टर में क्या हो रहा है भाई, ये स्नेहन चैप्टर में क्या हो रहा है ना, भगवान अग्निवेश जो होते हैं ना, ये अग्निवेश का एक पर्याय होता है बन्निवेश। ये अग्निवेश का एक पर्याय होता है क्या, बन्निवेश। इसमें क्या होता है ना, 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी डिस्कशन हो रहा है पुनर्वसु आत्रेय के साथ। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में बार बार आता है कितने क्वेश्चन है चैप्टर में पूछे गए, 25 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो बन्निवेश ने क्या किए ना, इसमें क्वेश्चन पूछे कौन, बन्निवेश यानी अग्निवेश, ठीक है। अग्निवेश ने क्वेश्चन पूछे, कितने क्वेश्चन पूछे, टोटल 25 क्वेश्चन पूछे ये स्नेह अध्याय में। और उसको आंसर कौन देंगे, पुनर्वसु आत्रेय देंगे, क्योंकि अथ मैत्री पर पुण्यम आयुर्वेद पुनर्वसु शिष्यभ्य दत्तवान षडभ्य सर्वभूत अनुकंपाया अग्निवेश भेड़स्य जतुकर्ण पराशर हरित ज्ञारपणस्य जगुरुस्तन पुनर्वच। तो सर्वभूत अनुकंपा के लिए पुनर्वसु आत्रेय पूरे आयुर्वेद ज्ञान को 6 शिष्यों के माध्यम से बांटा था। और ये 6 शिष्यों में अग्निवेश जो अपने ज्ञान के कारण ज्यादा पहले तंत्र लिखे थे, तो इसलिए अग्निवेश ही सबसे इंटेलिजेंट थे। और ये अग्निवेश ने ये डिस्कशन में 13 अध्याय में 13 चैप्टर में इसमें 25 क्वेश्चन पूछे हैं पुनर्वसु आत्रेय को, जो कि एक एक करके अपना आंसर देंगे। और इसमें कल्पना चतुष्क के फर्स्ट चैप्टर है, विच वन इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कल्पना चतुष्क, स्नेह अध्याय। किसने क्वेश्चन पूछा, अग्निवेश ने। कितना पूछा, 25। किसको पूछा
न पुनर्वसु अत्रेय को पूछा। तो पहले हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि किंग जुनोय। अब किसी ने, मैंने पहले दिन में क्वेश्चन डाला था स्नेह का जोनी क्या है, तो 2 जिसने डाला था, आई थिंक डिस्कशन हो रहा था कि 4 जिनका था ठीक था और 2 दिन का था मैं गलत कर दिया था। ऐसा नहीं था, जैसे कि वही चैप्टर के लिए मैं बना रहा था, इसीलिए 4 मैंने आंसर दिया था। लेकिन याद रख लो आज से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएगा आपके सामने। एक आएगा किंग जुनोय। किंग जुनोय मतलब स्नेह का जोनी क्या होता है, मतलब सोर्स। अगर स्नेह का सोर्स आएगा तो 2 होगा, अगर आएगा टाइप ऑफ स्नेह, टाइप अगर आएगा तो 4 होगा। मैंने पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया था कि सोर्स ऑफ जो स्नेह, इसमें आंसर 4 था, ठीक है, लेकिन उसी चैप्टर के लिए हुआ था इसलिए मैं बनाया था। लेकिन आज से एक याद रखो, कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए स्नेह जोनी तो उसको 2 ही मारना, 4 कभी ना मारना। वो चैप्टर के लिए वो ठीक था, मैं ऐसे ही डाला था आप लोगों के नॉलेज के लिए, आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए। लेकिन एक बात ध्यान देना, स्नेह जोनी अगर आएगा क्वेश्चन में, सोर्स ऑफ स्नेह अगर आएगा तो सर्वदा उसका आंसर रहेगा 2। अगर टाइप ऑफ स्नेह आएगा तो सर्वदा उसका आंसर रहेगा 4। तो अपना अग्निवेश क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किंग जुनोय, स्नेह का जोनी क्या क्या है। स्नेह अध्याय शुरू करने से पहले स्नेहनंग द्विविधा, ठीक है, स्नेहनंग द्विविधा सम्य जोनी स्थावरा जांगमा। तो स्नेह का 2 जोनी होता है, एक होता है स्थावर होता है, एक होता है जांगम होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्नेह का, सभी स्नेह का 2 जोनी होता है, एक होता है स्थावर, एक होता है जांगम। इसमें सौम्य क्या है ना, अग्निवेश के स्नेह विषयक प्रश्नों को सुनकर उसका संदेह को निर्मूल करने की शक्ति वाले आत्रेय पुनर्वसु ने उत्तर दिया, हे सौम्य। स्नेहनंग द्विविध सौम्य मतलब है सौम्य, मतलब अग्निवेश। सौम्य का मतलब होता है अग्निवेश, अग्निवेश, ठीक है, कि हाँ अग्निवेश सुनो, ये स्नेह का जोनी 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थावर, एक होता है जंगम। तो स्थावर का जोनी क्या क्या होता है, इसको याद रख लो भाई, आपके क्लिनिकल पॉइंट व्यू में बहुत आएगा, ये अपने काम में आएगा, इसको याद रख लो। तो स्थावर में क्या क्या आएगा ना, आप देख लो, तिड़ो आएगा, प्रियाड़ो आएगा, ठीक है, क्या क्या आएगा, तिड़ो आएगा, प्रियाड़ो आएगा, अभिसुको यानी पिस्ता आएगा, बेहड़ा यानी विवितक्य आएगा, चित्रा, चित्रा यानी लाल एरंड, ये एग्जाम में आता है चित्रा। चित्रा का इसलिए चित्र तंडुला एक पर्याय होता है उसका सीड का, ठीक है, सॉरी हाँ यह हो गया, चित्र तंडुला एक आता है उसका, विवितक्य चित्रा, लाल चित्रा। फिर इसके बाद क्या होता है, अभया हरितकी का, एरंड का, महुआ का, सरसों का, कुसुम का, बेल का, आरुक का, मूली के बीज और तीसी के बीज, निकोचक के बीज, अखरोट, करंज, सहजन के बीज, ये सारों को ये स्थावर स्नेह का जोनी होता है। इसमें सारे होता है जैसे कुसुम, बिल्लो, अरुक, मुड़क, अतसी, निम्ब, ये सारे चीज को आप याद रख लेना। ये कई स्नेह का जोनी में से एक आ जाएगा कि भाई स्थावर, इनमें से स्थावर जोनी के अंदर कौन आता है, क्या आता है, इसको याद रख लो आप, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जंगम जोनियों का क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, निम्ब बीजों को हम कहाँ डिस्कशन किए थे, मेरे को बताना। निम्ब बीजों को हम क्या किस में डिस्कशन किए थे, इसको याद रखना, मेरे को बोलना, ठीक है। और जांगम स्नेह का जोनी क्या होता है, तस्यांग श्रु जांगमा मत्स्य मृगा सपक्षिण तेसंग दधि क्षीर घृत अमिसंग बस्सा स्नेह से मजा, ये सारे चीज होता है जांगम का, इसको भी आप याद रख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे तिल तथा एरंड तैल के विशेष गुण क्या होता है। ये सारों तेल के बारे में डिस्कशन करने के बाद हम लोग डिस्कस क्या करेंगे ना, तिल तथा एरंड तेल का गुण क्या होता है ना, इसको याद रख लो, जिंदगी भर के लिए एग्जाम में आएगा। सर्वेसंग तैल जातनम, तिल तैल सर्वेसंग तैल जातनंग तिल तैलंग विशिष्यते बड़ार्थ स्नेह ने, इसको जिंदगी भर के लिए याद रख लो। सर्वेसंग तैल जातनंग तिल तैलंग विशिष्यते बड़ार्थ स्नेह ने, सभी प्रकार के तेलों में से तिल तेल बल वृद्धि और स्नेहन के लिए श्रेष्ठ होता है। और चाग्रम एरंडम तो विरेचन है,
और एरंड तैल जो होता है यह अग्नि होता है विरेचन के लिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जितने सारे विरेचन के रोगी होते हैं ना, सॉरी पक्षाघात के रोगी होते हैं, इनका ज्यादा मतलब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है ना, पक्षाघाते समाक्रांतो सुतीक्ष्ण से विरेचन ही। ठीक है, पक्षाघात लोगों को विरेचन दिया जाता है, तो इसीलिए क्या होता है ना, विरेचन में श्रेष्ठ होता है क्या, देखो एक चीज होता है, सारंगधर ने जैसे अपना रेचन के लिए 4 टर्म यूज किया है, क्या क्या बोले ना, विरेचन के लिए पहले तो बोले क्या, रेचन, श्रंसन, भेदन, अनुलोमन। रेचन में त्रिवृत बोले, भेदन में कटुकी बोले, अनुलोमन में हरितकी बोले, श्रंसन में आरगोध बोले। लेकिन ये जो विरेचन ड्रग्स सारंगधर जी ने बोले, लेकिन इधर क्या गया ना, एरंडा तैल को विरेचन में श्रेष्ठ इसीलिए बोला गया है कि जहां बात विकार आप लोगों को हो रहा है, तो बात विकार जहां 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 हो रहा है वहां एरंडा तैल विरेचन के लिए अग्रिय होता है। वो वाला चीज जो मैं बोला वो वाला चीज नहीं है, समझ में आ गया। जैसे कि त्रिवृत हो गया, आरोगोध हो गया, कटुकी हो गया, ये सारे, या हरितकी हो गया, उन लोगों को आप चूज मत करना। तो जहां बात व्याधि होता है, बातनाशक के लिए अगर विरेचन ढूंढना है आपको, तो एरंड तैल आपको लेना है। च एरंडम तु विरेचन है, च एरंडम तु विरेचन है, च अग्र एरंडम तु विरेचन है। याद रख लो, सर्वेशांग तैल जातनांग, पूरा ब्रह्मांड में जितने तैल हैं उनमें से तील तैल विशेष होते हैं। तील तैल श्रेष्ठ होता है क्योंकि वो तील तैल क्या होता है, बड़ार्थ स्नेहन है। ठीक है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास, जैसे हमारे पास 2 टाइप के पक्षाघात पेशेंट आते हैं, एक क्या आते हैं जिसमें क्या होता है, एक एट्रोफी, दोनों में तो एट्रोफी होता है, सूख जाता है, लेकिन एक में क्या होता है, एट्रोफी बहुत ज्यादा होता है। एक कैटेगरी में क्या होता है, जैसे अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन में, एक में क्या होता है, ज्यादा एट्रोफी होता है और दूसरे में कम एट्रोफी होता है। एट्रोफी लेकिन होता है, लेकिन जिसमें ज्यादा एट्रोफी होता है, इनको बल के लिए हम ये तीड़ा तैल का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा अर्थ है और स्नेहन कर्म के लिए भी दे सकते हैं इनको। ठीक है, तो तिल तैल का आज से हर पेशेंट में देना सीखो आप लोग। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना, एरंड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कटु उष्णम तैलम एरंडं बात श्लेष्म हरम गुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। जो एरंड तैल होता है वो बात को अपनाशक होता है, बातो श्लेष्म हरंग होता है और गुरु होता है, क्योंकि उसमें जो गुण होता है, क्या क्या गुण होता है ना, कटु और उष्ण गुण होता है। ठीक है, तो एरंड तैल का कटु उष्ण गुरु गुण होता है, जो कि बात श्लेष्मनाशक होता है। ठीक है, और कषाय स्वादु तिक्त कई जोजितं पित्त हंत्राणी, यदि इसका प्रयोग कसैले, कषाय, मधुर तथा तिक्त रस प्रधान द्रव्य संयुक्त करके किया जाए तो पित्तनाशक भी होता है। तो एरंड तैल का देखो कितना गुण है भाई। अगर एरंड तैल कटु उष्ण गुरु और बात श्लेष्मनाशक होता है, क्या होता है, बात श्लेष्म हरंग गुरु, बात श्लेष्म हर होता है, कषाय स्वादु तिक्त कहीं जोजितं, अगर कषाय, तिक्त और स्वादु ड्रग्स के साथ उसको योजना करके हम लोग कुछ ड्रग्स बना लेंगे तो वो पित्तनाशक भी हो सकता है, पित्तं हंत्राणी। तो यानी इसका मतलब होता है जो एरंड तैल होता है वो बातो श्लेष्म पित्त, तीनों त्रिदोषों को नाश करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कशन क्या करेंगे ना, सेकंड क्वेश्चन, काति स्नेहा प्रश्न का उत्तर, यानी स्नेह कितने प्रकार के होते हैं, ये अग्निवेश फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने पुनर्वसु आत्रेय को, कितने हैं ना, सर्पी तैलंग बसा मज्जा सर्व स्नेहोत्तमा मता। देखो ये इधर टाइप आ गया, तो स्नेह जो नहीं आएगा तो कितना आएगा भाई, स्नेह अगर टाइप आएगा तो 4 आएगा, जो सूत्रस्थान में भी था फर्स्ट चैप्टर में, और जो नहीं आएगा तो स्नेह का कितना होगा आंसर, 2, याद रख लो। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये सारे स्नेहों में से श्रेष्ठ होता है। ऐसो च उत्तमम सर्पी संस्कार से अनुवर्तनात्, और ये सारे स्नेहों से सबसे बेस्ट होता है सर्पी, क्योंकि संस्कार से अनुवर्तनात्, क्योंकि यह दूसरे द्रव्यों के गुणों को संस्कार द्वारा ग्रहण तो कर लेता है, किंतु अपने स्वाभाविक गुणों को परित्याग नहीं करता। तो अगर किसी द्रव्य के साथ गुरुत्व को संस्कार किया जाता है तो दूसरे गुणों को वो अपने और ले आता है। जैसे मैं बोल देता हूँ किसी भी गुरुत्व, मैं बोल देता हूँ कि अब देखो कल्याण का गुरुत्व, तो कल्याण का गुरुत्व में जितने सारे ड्रग्स है, सारे ड्रग्स का गुणों को गुरुत्व अपने और ले आता है, लेकिन अपना खुद का प्रॉपर्टी के गुण को कभी नहीं छोड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं चो एव उत्तमम सर्पी संस्कार से अनुवर्तनात्। और एक भी चीज है, मैं आपको बाद में डिस्कशन कर लूंगा कि
सर्पी जो है त्रिदोष नाशक है, क्योंकि वात समन, पित्त समन, कफ समन, सारों को समन करने का क्षमता उसमें है। मैं आपको बाद में डिस्कशन कर लूंगा कि पर्टिकुलरली संस्कार के कारण वो कौन सा दोष को समन करता है, ठीक है, वो मैं बाद में डिस्कशन कर लूंगा आपके सामने। गुरुत्व ये एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। और चरक के अतिरिक्त भागवत ने घी के निम्नलिखित 3 बताए, जैसे कि मधुर गुण जो होता है, दाह न करने वाला और जन्म से ही सेवन योग्य होता है। विशिष्ट गुणों का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि माधुर्यात विदाहात जित्वात जन्मादेवच शीलनाथ, अष्टांग संग्रह उसको बोल रहे हैं। इसको बाद दो, वो अष्टांग संग्रह के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग, हृदय के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब हम क्या डिस्कशन करेंगे कि केच और स्नेह गुणा, पृथक पृथक प्रश्न का उत्तर। तो स्नेह का गुण क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। घृतम, एक घृत के बारे में डिस्कशन करेंगे। घृत क्या होता है ना, पित्त अनिलहरम, पित्त वातनाशक, रस शुक्र ओजस हितम, ये रस धातु शुक्र और रोज के लिए हित होता है। निर्वापणं, एग्जाम में आ जाएगा, निर्वापण का मीनिंग क्या होता है ना, दाह प्रशमन के लिए हितकारक होता है, जो अष्टांग संग्रह ने भी बोले। मृदुकरंग या मार्दवता मृदुकारक होता है। स्वर वर्ण प्रसादनम, स्वर वर्ण के लिए प्रसादन होता है। किसी का अगर स्वर खो गया है तो उसको भी मृदुता लाने वाला ये अपना घृत का गुण होता है। और घृत का गुण और कहाँ वर्णन किया गया है, चरक निदान 1/39, और कहाँ गया है ना चरक, ये तो चरक निदान था, फिर चरक विमान में भी घृत का गुण वर्णन किया गया है, कहाँ 1/13, फिर चरक चिकित्सा, चरक चिकित्सा 15/20 श्लोका में भी वही घृत का गुण वर्णन किया गया। उसको याद रख लो भाई, ठीक है, उसको याद रख लो आप लोग हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, तैल के सामान्य गुण वर्णन करेंगे। तैल का सामान्य गुण क्या होता है ना, तैल का सामान्य गुण होता है मारुतग्नंग, वायु का नाश करता है। नौचर श्लेष्म वर्धनम, श्लेष्म का वर्धन ना करता है। बल वर्धनम, बल का वर्धन करता है। सारी चीज इंपोर्टेंट है। त्वचा, त्वचा के लिए हितकारक होता है। उष्णम, उष्ण गुणकारक होता है। स्थिरीकरम, स्थिरता कारक होता है। एग्जाम में जो बार बार आता है वो होता है जोनि विशोधनम के लिए कौन सा श्रेष्ठ है, घृत तैल वसा मजा से। ये हो गया अपना तैल। और तैल क्या होता है ना, चरक विमान, सॉरी तैल का और जो गुण ये कहाँ वर्णन किया गया है ना, चरक विमान 1/13 में है, और चरक सूत्र 27/286 श्लोका में भी है। तैल स्नेह का, अपना तैल का गुण जब आप पढ़ रहे हो तो अपने कॉपी में या अपने बुक में उसको भी वहां से ला के उठाकर उसको रख दो, यह इधर कंपेयर करके लिख दो, मैंने ले लिखा इधर। और बसा के गुण क्या होगा ना, बसा का गुण यह है कि विद्ध, जहाँ पे विद्ध इंजुरी हुआ है, ठीक है, भग्न, हत, भ्रष्ट, जो भ्रष्ट, भ्रष्ट, जोनि कर्ण, शिरोरुचि, पौरुषोपचय, स्नेह, व्यायाम है, ये सारे चीजों में देना होगा। मैं बोला मैं विद्ध, जहाँ इंजुरी हो गया है, भग्न, जहाँ भग्न हो गया है, और आहत, जहाँ चोट लगा हुआ है, भ्रष्ट जोनि, भ्रष्ट जोनि का मतलब जोनि कंध हम लोग बोलेंगे। भ्रष्ट जोनि का मतलब जोनि कंध, जैसे होता है हम प्रोलैप्स बोल सकते हैं, हम प्रोलैप्स होता है ना, यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, तो इसमें भी हम घृत देंगे। इसीलिए एक बढ़िया घृत है प्रोलैप्स के लिए, जोनि का गुद भ्रंश में, जोनि भ्रंश में हम देंगे। ज्यादातर से गुद भ्रंश में हम देते हैं क्या, गुद भ्रंश में घृत देते हैं, उसका नाम क्या है, चांगेरी घृत। ये एग्जाम में आता है, पढ़ लो उसको, चांगेरी घृत। और अपना ये सारे के लिए क्या देंगे हम, जोनी में भी देखेंगे बाद में डिस्कशन। शिरोरुजा, किसी का हेडेक हो रहा है तो अभी हम घृत के देंगे। घृत में नस्य भी दे सकते हैं, घृत पीने के लिए दे सकते हैं। क्या घृत दे सकते हैं, जैसे कि खीरवड़ा 101 नस्य के लिए देते हैं, 101 आवर्ती खाने के लिए भी दे सकते हैं हम, ठीक है। और पौरुष उपचय, अपना पौरुषता को उत्पन्न करता है, सारे शरीर में स्नेहन उत्पन्न करना है। व्यायाम के लिए भी हम लोग दे सकते हैं, जो व्यायाम करते हैं नित्य। और मज्जा के गुणों का वर्णन क्या है, मज्जा के लिए क्या किया जाता है ना, बड़, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेद, मज्जा, विवर्धन, ये सारे चीजों को वर्धन करता है। बड़, शुक्र, रस, श्लेष्म, मेदा, मज्जा, विवर्धन। तो जिन लोगों की ये सारे चीज का क्षय होता है, आप तो जानते हो शुक्र क्षय लक्षण क्या है, रस क्षय लक्षण क्या है, मेद क्षय लक्षण क्या है, मज्जा क्षय लक्षण क्या है, क्षय का लक्षण आ जाता है, आप लोग तुरंत घृत दे देना आप, ठीक है। तो विशेष हो तो अस्थिनांच बलकृत, अस्थियों का बल
प्रदान करता है मज्जागर लेने थे। क्योंकि इसीलिए अस्थि मज्जागत जितने सारे विकार है हम लोगों का, अस्थि मज्जागत जितने सारे विकार है, ठीक है, आप लोग जितने सारे संधिवात से शुरू होकर, गृदृष्टि से शुरू होकर, कटिशूल, कटिग्रह, जानुसंधि, जानुशूल, उरु, अपना बंक्षणशूल, जितने सारे हो गया अस्थि मज्जागत विकृति, इसमें सारों में आप लोग बिना सोच के क्या करो ना, अपना मज्जा को दे दो, ठीक है। विशेष तो अस्तनांच बड़कृत, मज्जा को कैसे दे सकते हैं? खाने के लिए भी दे सकते हैं और बस्ती बनाकर भी हम दे सकते हैं। जैसे कि मात्रा आपने योगवस्थी, कालवस्थी, कर्मवस्थी का प्लान किया, तो उसमें अनुवासन के लिए आप लोग क्या कर रहे हो ना, जो क्वाथा द्रव्य होता है जैसे बड़ा, अश्वगंधा, शतावरी, दशमूल, ये सारी चीज डाल रहे हो, उसमें क्या करो, स्नेह जो डाल रहे हो उसमें मज्जा को स्नेह के आकार में डाल दो। हो गया अपनी बात, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे ना, कौन सा काल में हम लोग क्या क्या पिएंगे, क्या क्या स्नेह लेंगे। जैसे कि सर्पी शरदि पातव्यंग, शरद ऋतु में हम लोग सर्पी यानी घी लेंगे। बसा मज्जा च माधव है, माधव में हम लोग क्या करेंगे ना, बसा और मजा का सेवन करेंगे। माधव क्या होता है भाई? बसंत ऋतु में। तैलंग प्रावृषि, तैल को हमको प्रावृट में सेवन करेंगे। नाति उष्ण शीत स्नेहंग पिबेत नर, और स्नेह को हम क्या करेंगे ना, स्नेह को जिस काल में न अधिक गर्म न अधिक शीत, ऐसे समय में स्नेह का सेवन निषिद्ध है, ठीक है। वो हो गया सेवन काल। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, भृगुध भागवत क्या करते हैं, कुछ अलग चीज देते हैं, उसको आप याद रख लो। तैलंग प्रावृषि वर्षांत सर्पी अंत्यो तु माधवे सर्वे सर्वस्य च स्नेहं जुंजात भासोत्ति निर्मले ऋतु साधारण। इसका मतलब श्रावण मास में तैल, श्रावण मास में तैल पान, वर्षांत यानी शरद ऋतु में घृत, ठीक है, बसंत यानी चैत्र में बसा तथा मज्जा का उपयोग करे। घृत, तैल, बसा, मजा, इन स्नेहों का साधारण प्रयोग जिस दिन आकाश में बादल न हो उस दिन सेवन करना चाहिए। तो इसमें क्लिनिकली आप लोग क्या सीखे कि घृत, तैल, बसा, मज्जा वर्षा ऋतु जब आप दे रहे हो तो साधारण कॉमनली जब प्रयोग करने के लिए आप दे रहे हो, जिस दिन आकाश में बादल न हो उस दिन करना चाहिए। यानी क्लाउडी टाइम में जिस दिन आकाश में बादल न हो उस दिन करना चाहिए। तो वो कंडीशन को थोड़ा याद रख लो, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रख लो। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कि उष्ण काल में वात तथा पित्त की अधिकता वाला पुरुष रात्रि के समय, ठीक है, वो स्नेहपान का विधि बता गया है आपको। उष्ण काल में वात तथा पित्त की अधिकता वाला पुरुष रात्रि के समय, इसमें है वात पित्त अधिको, वात पित्त अधिक वाला, ठीक है, और उष्ण काल वात पित्त अधिको रात्रौ उष्णे चापी पिबेत नर, यानी जिस पुरुष का वात पित्त ज्यादा प्रकोप हुआ हो, जिस पुरुष का वात बढ़ा हुआ हो, पित्त बढ़ा हुआ हो, नंबर 1 कंडीशन। और अगर उष्ण काल में, ये उष्ण काल होना चाहिए, यानी उष्ण काल में जिसका वात और पित्त प्रकोपित हुआ हो, ऐसे कंडीशन में रात्रि में स्नेह दो, ऐसे कंडीशन में रात्रि में स्नेह दो। समझ में आ गया? और शीत काल में, इसलिए मैं इधर लिखा ग्रीष्म में, ठीक है। और शीत काल में जहां कफ की अधिकता वाला पुरुष हो, जो पुरुष में कफ प्रकोप हुआ है, कफ ज्यादा हो, जब बादलों से रहित स्वच्छ और प्रखर किरण युक्त सूर्य दिखाई दे, उस दिन स्नेहपान करे। तो श्लेष्मा अधिको, शीत काल में श्लेष्मा अधिको हो, और दिवा दिन के समय में, ठीक है, शीते पिबेत च अमल भास्करे, ठीक है, समझ में आ गया। यानी शीत काल में कफ की अधिकता वाला पुरुष जब बादलों से रहित स्वच्छ प्रखर किरण युक्त सूर्य दिखाई दे, उस दिन में स्नेहपान करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है, इसको याद रख लो। और ग्रीष्म और शीत का इंडिकेशन इधर ऐसा दिया गया है कि कैसे हमको पीना है स्नेह का। जैसे कि अति उष्ण बा दिवा पीतो बात पित्त अधिक न बा, ठीक है, ये बोला जाए कि यदि वात दोष की अधिकता वाला, यानी जिस पुरुष में वात प्रकोप हुआ हो, पित्त दोष प्रकोप हुआ हो, ठीक है, वात पित्त दोनों का अधिक प्रकोप हुआ हो, और उष्ण काल में दिन के समय स्नेहपान करता है, तो उसका परिणाम क्या होगा, ये एग्जाम में आता है। समझ में आ गया?
अति उष्ण काल में सेवन कर रहे हो, तो दिन के समय सेवन कर रहे हो, तो वात पित्त विकार में सेवन कर रहे हो, अधिक सेवन कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा? मैं और एक बार बोल रहा हूं, यदि वात दोष के अधिक वाला पुरुष हो, यानी पुरुष में वात दोष प्रकोप हुआ हो, पित्त दोष अगर पुरुष में प्रकोपित होता हो, यानी और पित्त दोष की अधिकता वाला पुरुष हो, द्वंद्वजन वात पित्त दोनों दोषों की अधिकता वाला पुरुष हो, और वो पुरुष अगर उष्ण काल में यानी ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय स्नेहपान करता है, तो उसको परिणाम स्वरूप क्या होगा? मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला। ये उन्माद और कामला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो, डबल टिक। उन्माद कामला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। ऐसे ही क्या हो रहा? ये ग्रीष्म के लिए गया, और शीत के लिए क्या होगा? ऐसे ही पुरुष कफ दोष प्रधान पुरुष शीत काल में, शीते रात्रो पिबेत, ठीक है। कफ दोष प्रकोपित वाला पुरुष प्रधान पुरुष शीत काल में, ठीक है, रात्रि के समय अगर स्नेहपान करता है, तो उसको अनाह, अरुचि, शूल, पांडुता, समूर्छित, ये सारी चीज होगा। इसमें पांडुता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेशन मैं आपको बोल दिया। इसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा अभी किस स्नेहपान का अनुपान क्या है, किस स्नेहपान का अनुपान क्या है। ये एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन, ये एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन क्या है ना? जलम उष्णम घृतम पेयम, यानी घृतपान करने के बाद उष्ण गर्म पानी का, उष्ण पानी का सेवन करेंगे। जूसम जूस तैले अनुशस्यते, अगर तैल का सेवन कर ले हो तो जूस पान करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं जैसे बनाया था तेजू, ठीक है, उसका फॉर्मूला में बना था तेजू। तैल पान करना है तो जूस का सेवन करो। बस्सा मज्जास्तु मंड, और बसा अथवा मज्जा का सेवन करने पर मंड अनुपान। बसा और मज्जा में मोह है, बसा और मज्जा में मोह है तो मंड। एक तैल हो गया तैजू, तैल के लिए जूस, बसा और मज्जा में मोह है मंड शायद, और लास्ट वाला जो रह गया घृत के लिए तो उसमें पानी। और सर्वेशु उष्मणम अथाम्बुबा, और सभी स्नेह सेवन करने के बाद सामान्य रूप से गर्म पानी पीना चाहिए। और एक बार मैं बोल देता हूँ, जलम उष्णम घृतम, तो उष्ण जल घृतपान के सेवन पर करेंगे। तैजू, तैल के अनुपान जो होता है वो जूस होता है। बसा मज्जा म में मंड, शायद सर्वेशु उष्णम अथाम्बुबा, सारे स्नेह सेवन करने के बाद हम क्या करेंगे? उष्ण अम्बु सेवन करेंगे। तो इसके बाद धन्वंतरी में एक बढ़िया श्लोक है, इसको याद रख लो कि उष्णादेको अनुपानांतु स्नेहानाम अथ सस्यते रूते भल्लातक स्नेहात स्नेहत औबरक, यानी तोबरकम, तथा एक भल्लातक और एक तुबरक तल्य होता है। इसमें थोड़ा मतलब थोड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे कि सारा स्नेहों का कॉमनली बोला गया उष्ण उदक पान करने के लिए, लेकिन भल्लातक और तुबरक का स्नेहपान अगर कर रहे हो तो शीतल अनुपान करना चाहिए। एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो शीतल अनुपान ही करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद वाला जो सारे चीज है वो मैं आपको क्या करूंगा ना, अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करूंगा। इतना स्नेहोध्याय का ये सारे तो हम क्या किए भाई, स्वस्थ चतुष्क, भेषज चतुष्क हमारा 4 चैप्टर कंप्लीट, स्वस्थ चतुष्क 4 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। और निर्देश चतुष्क जो 4 चैप्टर कंप्लीट, तो टोटल 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी कल्पना कर रहे हैं। तो इसलिए कल्पना चतुष्क का पहला चैप्टर का नाम है स्नेहाध्याय। ये एग्जाम में बार बार आता है चतुष्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छी तरह इस सारे चीजों को पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, और आज जाके उसको खत्म कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।